हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अवर चैनल कोरिया टॉक्स। आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी टॉपिक से हट के होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके लिए मोस्ट एंड सूटेबल कंट्रीज कौन से हैं जहां पर आपके लिए वर्क परमिट हासिल करना ज़्यादा इजी है। तो आज की वीडियो को मिस ना कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा कंप्लीट। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए लेके आने वाले हैं बहुत ही मालूमाती वीडियोस। तो बिना वेट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्क वीजा या वर्क परमिट के लिए दुनिया के बेस्ट कंट्रीज कौन से हैं, कौन से मुल्क का वर्क वीजा अप्लाई किया जाए, कौन से मुल्क का वर्क परमिट हासिल करना आसान है और कहां पर आपके सेटल होने के चांसेस ज्यादा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाहर जाने वाले लोग अमूमी तौर पर किन कंट्रीज को प्रेफर करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगा और ये आपको फैसला करने में मदद देगा कि आपको कौन से कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए। अमेरिका में बोस्टन कंसिस्टेंसी के नाम से एक इदारा है जो हर साल इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए मोस्ट सुटेबल कंट्रीज का ऐलान करता है, और ये ग्रुप 2 लाख से जायद फॉरेनर्स से जिनका ताल्लुक दुनिया के 192 मुल्कों से है, उनसे सर्वे करके ये मालूम करने की कोशिश करता है कि वो किन ममालिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उसके बाद ये रिपोर्ट शाया करता है। तो चले हम इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि नंबर 1 से नंबर 10 तक के कौन से कंट्रीज इसमें शामिल हैं। नंबर 10 पे है न्यूजीलैंड, नंबर 9 पे फ्रांस, हैरान कौन तौर पर सिंगापुर नंबर 8 पे है। उसके बाद स्विट्जरलैंड नंबर 7 पर है। ये भी हैरान कौन बात है क्योंकि स्विट्जरलैंड का कोटा वर्कर्स के हवाले से बहुत कम होता है, मगर इसके बावजूद इंटरनेशनल वर्कर स्विट्जरलैंड को प्रेफर करते हैं। जापान को बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने चूज किया है, इसलिए इस साल ये नंबर 6 पर आन पहुंचा है। शायद इसकी बड़ी वजह यह भी है कि जापान ने रिसेंटली अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक जापान ने अनाउंस किया है कि उनको स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है। यूनाइटेड किंगडम नंबर 5 पर रहा है। यूके ने भी अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया है जो कि जल्द ही अप्लाई होगी। बहुत ही क्वालिफाइड अफराद और स्किल्ड अफराद को यूके का वर्क वीज़ा जारी किया जाएगा। इस रैंकिंग में जर्मनी नंबर 4 पर रहा है। जर्मनी ने भी अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया है और जर्मनी ने सिर्फ 1 साल के अरसे में 30,000 से ज्यादा अफराद को नए वर्क वीज़ा जारी किए हैं। पाकिस्तान और इंडिया से बहुत ही कम अफराद जर्मनी का रुख करते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि जर्मनी अपना इमेज अभी पूरी तरह से दुनिया में नहीं बना पा रहा। नंबर 3 पर स्टिल ऑस्ट्रेलिया है। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन कोविड की वजह से माइनस में भी चली गई और जो कोटा मुकर्रर था उसको ये बिल्कुल पूरा नहीं कर पाई। उसके बावजूद इंटरनेशनल वर्कर्स ने ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर किया है। उसके बाद यूएसए जो पिछले साल नंबर 1 पे था, ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से नंबर 2 पर आ चुका है। अब भी बहुत से लोगों ने यूएसए को प्रेफर किया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नई हुकूमत आ चुकी है और बहुत से इंटरनेशनल वर्कर्स समझते हैं कि नई हुकूमत हो सकता है कि वर्क वीज़ा की बहाली में अहम किरदार अदा करे। इसके बाद कनाडा सबका चहेता नंबर 1 पर रहा है और कनाडा से सबको ये उम्मीद भी थी कि इस साल भी कनाडा बहुत ज़्यादा मार्जिन और लीड के साथ नंबर 1 पर आएगा, और वही हुआ। इंटरनेशनल वर्कर्स की जानिब से सबसे ज़्यादा प्रेफर कनाडा को किया गया और उनकी नज़र में वर्कर्स के लिए कनाडा एक बेस्ट प्लेस है। इसमें कोई शक नहीं कि कनाडा ने भी अपनी रीसेंट इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया है। इसके मुताबिक 3 सालों के दरमियान अपनी इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू 1.2 मिलियन अफराद को रूट करेगा। इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस और जर्मनी ने भी पोजीशन पिछले साल के मुकाबले में 2 दर्जे खोई है और अपने नए इमिग्रेशन पॉलिसी के ऐलान के बावजूद अपना एतमाद बहाल नहीं कर पा रही। जापान ने पोजीशन मुस्तहकम की है। इस दफा न्यूजीलैंड और सिंगापुर ने भी टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इमिग्रेशन के हवाले से दूसरे ममालिक में जाकर काम करने के हवाले से इंटरनेशनल वर्कर्स का रुझान कम देखा गया। इस साल सर्वे के दौरान 50% अफराद ने विलिंगनेस शो की है कि वो दूसरे ममालिक में जाकर काम करना चाहते हैं, जबकि 2018 में ये तादाद 57% थी। इंडिविजुअल तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके वर्कर दूसरी कंट्रीज में जाकर काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सूडान की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 94% अफराद दूसरे ममालिक में जाकर काम करना चाहते हैं। इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है जहाँ पर 87% अफराद दुनिया के दूसरे ममालिक में काम की गर्ज से जाना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ 83% अफराद ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक में जाकर काम करना चाहते हैं, और दूसरे यूरोपियन कंट्री के लोग भी ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक में जाकर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि रिमोट वर्किंग के हवाले से लोगों का इंटरेस्ट पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। मौजूदा पेंडेमिक की वजह से ज़्यादा अफराद अब इस तरफ रुख कर रहे हैं
کیونکہ یہ زیادہ ایزی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کام کر سکتے ہیں ایزیلی۔ اس لسٹ کا اگر جائزہ کیا جائے کہ کون سے افراد سب سے زیادہ انٹرنیشنل ریموٹ ورکنگ کے لیے دنیا کے کن ممالک میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں نمبر 1 پر USA ہے۔ لاسٹ ایئر کینیڈا نمبر 1 پر تھا، جبکہ اب انٹرنیشنل ریموٹ ورکرز کی نظر میں سب سے بہترین ملک USA ہے۔ ریموٹ ورکنگ کے حوالے سے آسٹریلیا نمبر 2، کینیڈا نمبر 3، جرمنی نمبر 4، UK نمبر 5 پر، جبکہ جاپان نمبر 6، فرانس نمبر 7، سوئٹزرلینڈ نمبر 8، سنگاپور نمبر 9 اور آسٹریا نمبر 10 پر ہے۔ یہاں پر بہت بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آن لائن ورکنگ کے لحاظ سے آسٹریا ٹاپ 10 کی لسٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ بات کی جائے اگر ٹاپ یورپین کنٹریز کی، جیسے کہ اٹلی، اسپین، ناروے، فن لینڈ وغیرہ، تو وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں۔ یعنی انٹرنیشنل ریموٹ ورکرز صرف ان 10 کنٹریز کو پریفر کرتے ہیں۔ یہ بالکل حتمی لسٹ نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل سروے کے مطابق انٹرنیشنل ورکرز کی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کا اظہار ہے۔ اگر نظر ڈالی جائے تو جرمنی، UK، جاپان، یہ ایسے 4 ممالک ہیں جو 100% آنے والے وقت میں اپنے ورک ویزا کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور بہت بڑی تعداد میں امیگرینٹ کو ایکسیپٹ بھی کریں گے۔ تو یہ رہا اس سروے کا خلاصہ۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کون سے کنٹری کو پریفر کرتے ہیں۔ سو اٹس اپ ٹو یو۔ یہاں کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اینڈ۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل کو لازمی طور پر کلک کریں، کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ نیکسٹ ٹائم ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔